हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे मैटर पर विचार करने वाला हूँ, जिसने भारत में तहलका मचा रखा है। जिसे देखो वो इसी बारे में बात करता हुआ नज़र आता है। जी हाँ साथियों, ये मुद्दा है पैकेज का। इंग्लिश का शब्द है और सुनने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। यदि आपने अभी तक ये शब्द नहीं सुना है, तो आपको बता दें कि आजकल जब लड़का या लड़की के शादी-ब्याह की बात चलती है, तो कन्या पक्ष की ओर से पूछा जाता है कि लड़के का पैकेज कितना है? अब समझने की ज़रूरत है कि यह पैकेज है क्या? पहले के समय में जॉब यानी सर्विस 2 प्रकार की होती थी। एक तो गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी और दूसरी प्राइवेट जॉब यानी कि गैर सरकारी नौकरी। गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयी को जल्दी नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब को अधिक पसंद करते हैं। प्राइवेट जॉब में मालिक कभी भी 1 महीने का नोटिस देकर एम्प्लॉयी को जॉब से निकाल सकता है। प्राइवेट जॉब भी 2 प्रकार की होती है। एक तो वो जिसमें एम्प्लॉयी का फंड कटता है और बेसिक सैलरी पर परसेंटेज के रूप में अलाउंसेस भी मिलते हैं। 1 साल बीतने पर बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट जुड़ता है और उसके परसेंटेज में अलाउंसेस का अमाउंट भी बढ़ जाता है। दूसरे प्रकार की प्राइवेट जॉब वो होती है जिसमें फंड नहीं कटता है और एक निश्चित अमाउंट सैलरी के रूप में दिया जाता है। इस प्रकार की नौकरी को कैजुअल जॉब कहते हैं और एम्प्लॉयी किसी मालिक या ठेकेदार की अंडर में नौकरी करता है। इसमें सालाना इंक्रीमेंट भी प्राय नहीं होता है। कैजुअल जॉब में मालिक या ठेकेदार एम्प्लॉयी को किसी भी दिन कह सकता है कि आप कल से मत आना और एम्प्लॉयी को कोई नोटिस भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। जब तक ज़रूरत होती है, तभी तक एम्प्लॉयी को जॉब पर रखा जाता है। इन सभी जॉब में एम्प्लॉयी को सैलरी मिलती है, जो कि महीना पूरा होने पर दी जाती है। आज से कोई 30-35 साल पहले ऐसी कंपनियां सामने आईं जो कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाती थीं। ये गिनी-चुनी कंपनियां थीं और बड़े लेवल पर काम करती थीं। इनमें से इंडिया में कुछ एक के नाम हैं विप्रो, एचसीएल। इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया और ये आज भी अच्छी इमेज के साथ चल रही हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने वालों की बहुत कमी थी, इसलिए सॉफ्टवेयर बहुत महंगे बनते थे और ये कंपनियां अपने एम्प्लॉइज़ को बहुत अच्छा पैसा पे करती थी और आज भी कर रही हैं। अब समय के साथ-साथ सॉफ्टवेयर का बिजनेस इंडिया में तेजी के साथ फैला और कुछ बड़े शहर जैसे बैंगलोर, पूना, गुड़गांव, नोएडा में सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों की बाढ़ आ गई। इतनी कंपनियां बढ़ गईं कि इनके पास ऑर्डर्स की कमी होने लगी। ये कंपनियां अपने एम्प्लॉइज़ को जॉब देते समय मंथली सैलरी के बजाय एनुअल पैकेज की बात करती हैं। यानी पूरे साल में कंपनी एम्प्लॉयी को कितना रुपया देगी, ये पैकेज कहलाता है। अब ये पैकेज 10 लाख, 20 लाख या और भी ज़्यादा होता है। लेकिन क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं होते हैं, इसलिए ये कंपनियां एम्प्लॉयी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार एम्प्लॉयी की जॉब केवल तब तक चलती है
जब तक के ऑर्डर्स कंपनी के पास होते हैं। ये समय 1 साल, 2 साल, 3 साल या ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन एक बात तय होती है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो जॉब खत्म। जब तक कॉन्ट्रैक्ट जिंदा है, तब तक कंपनी पैकेज के हिसाब से अच्छा पे करती है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर बाय बाय कह देती है। इसीलिए इन कंपनियों के एम्प्लॉई आए दिन जॉब बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं। आज की तारीख में बेंगलोर, गुड़गांव, नोएडा जैसे शहरों में हजारों लोग कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से बेरोजगार होकर घूमते हुए मिल जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि ये पैकेज वाली जॉब खराब है। नॉर्मल सैलरी वाला एम्प्लॉई अपनी जिंदगी भर में जितना कमाता है, उतना तो ये पैकेज वाले एम्प्लॉई जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, केवल 5-10 साल में कमा लेते हैं। लेकिन इनकी बचत क्या है, ये भी समझने वाली चीज है। बेंगलोर, गुड़गांव, नोएडा जैसे शहरों में एम्प्लॉय को महीने में जो रुपया मिलता है, उसका आधे से अधिक मकान के किराए, ट्रांसपोर्टेशन और खाने-पीने पर खर्च हो जाता है। इसलिए एम्प्लॉय की बचत इतनी नहीं होती कि जॉब खत्म हो जाने पर वह अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। इसलिए यदि आप अपनी बेटी के लिए अच्छे पैकेज वाला लड़का तलाश कर रहे हैं, तो लड़के का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद ही शादी के बारे में आगे बढ़ें। ऐसा ना हो कि इधर आपकी बेटी हनीमून से वापस आए और उधर लड़के का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। हाँ, एक बात और यहाँ पर विचार करने योग्य हो जाती है। घर से हजारों किलोमीटर दूर लड़के जब स्वतंत्र रूप से रहते हैं और हर माह लाख 2 लाख रुपया उनकी जेब में आता है, तो वे अपने शौक भी अच्छी तरीके से पूरे करते हैं। इनके जॉब ऐसे होते हैं कि इनको 12 से 14 घंटे डेली काम करना होता है। दिमागी तनाव से भरी जिंदगी में रिलैक्स्ड होने के लिए ये लड़के शराब का सहारा लेते हैं। ये इनका नॉर्मल लाइफ स्टाइल है। इनके डेली ड्रिंकर होने का पता आपको तब चलेगा जब आपकी बेटी इनके साथ 2-4 महीने रहेगी। अब डेली ड्रिंकर का व्यवहार अपनी पत्नी के साथ कैसा होगा, ये कल्पना तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। आप खोजबीन करके पता लगाएंगे तो आप जानेंगे कि आज की तारीख में अदालतों में जो तलाक के केस चल रहे हैं, उनमें से 80 से 90% केस शराब पीने, घरेलू हिंसा करने के कारण हैं। दुनिया जानती है कि आवश्यकता से अधिक पैसा अपने साथ बुराइयां लाता है। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वे नशे जैसी बुराइयों से बचकर अपना जीवन सुख के साथ जी रहे हैं। गर्लफ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करना भी इन बड़े शहरों के लोगों का एक आम शौक है। अच्छा पैसा और घर से दूर रहना इस बात की छूट देता है कि नशा और गर्लफ्रेंड के साथ ऐशो आराम की जिंदगी बसर की जाए। अपनी बेटी के लिए यदि आप बढ़िया पैकेज वाला लड़का देख रहे हैं, जो अपने घर वालों से दूर कहीं जॉब कर रहा है, तो आपको इस वीडियो में बताई गई बातों पर जरूर गौर करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।